श्रद्धा प्रणत ज्योति चरण। हर व्यक्ति को अपना बचपन प्रिय लगता है। पूज्य प्रवर, हम चारों सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपना बचपन परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में बिताने का अवसर मिला है। हम वो संत हैं जो उस समुच्चय वाले संत थे। गुरुदेव के अंतिम समय में जो गुरुदेव के नजदीक बैठकर आहार किया करते थे, हम उन संतों में से हैं। हम वो संत हैं जो गुरुदेव के इर्द गिर्द घुमा करते थे। हमारे मन में भी था कि हम भी परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो हमको मिला है, जो उनसे ज्ञान अर्जित हुआ है, जो हमको कुछ सीखने का अवसर मिला है, वो हम भी सबको बताएं। तो प्रस्तुत है मुनि अनुशासन कुमार जी। कैसे भूल सकते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का साधना में जीवन। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी एक महान साधक थे। उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में, हर क्रिया में साधना के प्रयोग परिलक्षित होते थे, साधना दिखती थी। गुरुदेव न केवल स्वयं साधना करते, अपितु हम छोटे छोटे संतों को भी अनेकों बार समय समय पर साधना के प्रयोग सिखाते थे और प्रेरित करते थे। मुझे आज भी याद है, गुरुदेव शाम को प्रतिक्रमण के पश्चात अनेकों बार हमारी सभी बाल साधुओं की कक्षा लेते और उसमें ध्यान के, जप के विभिन्न प्रयोग करवाते थे। जैसे ओम की ध्वनि का प्रयोग, अरहम की ध्वनि का प्रयोग कि अ बोलते समय किस केंद्र पर ध्यान रहना चाहिए, र बोलते समय किस केंद्र पर ध्यान रहना चाहिए, हम बोलते समय कहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, ओम राम ह्रीम रूम आदि अनेक बीज मंत्रों के प्रयोग करवाते। दीर्घ श्वास का प्रयोग और 8, 16, 32 जैसे अनेक प्रयोग गुरुदेव हमें करवाते थे, जिनके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव हो सके, हमारा जीवन निर्माण हो सके और हम संयम की दिशा में, साधना की दिशा में आगे बढ़ सके। गुरुदेव प्रयोग तो करवाते ही, साथ में ही हमें फिर पूछते भी थे कि आज कितना ध्यान किया, कितना जप किया, क्या सीखना किया और कितना स्वाध्याय किया। यहाँ पर उपस्थित अनेक संतों को याद भी होगा, शाम को जब गुरु वंदना होती थी, उस समय गुरुदेव के इंगित से हम सभी छोटे संत आपस में गोष्ठी करते और संस्कृत में एक दूसरे को सवाल पूछते। शुभम दिवसो वै कंतो, कति श्लोका कंठीकृता, कति श्लोका पक्कीकृता, कति श्लोका परिवर्तिता। और फिर हम गुरुदेव को निवेदन करते कि गुरुदेव आज हमने इतने श्लोक सीखे हैं या इतना चितारना किया है, इतने श्लोक पक्के किए हैं। जो अधिक अध्ययन करता था, गुरुदेव उसे फिर कल्याणकों की बख्शिश करते थे। इससे हमें भी उत्साह रहता था कि अगले दिन और अधिक सीखना करना है और गुरुदेव से कल्याणक प्राप्त करने हैं। नतमस्तक है ऐसे गुरु के प्रति जिन्होंने सदा हमें साधना की दिशा में विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया, हमारा जीवन निर्माण किया। केवल साधना के लिए ही नहीं, साधना के साथ अनेक प्रयोग, प्रयोग के साथ अध्ययन और अध्ययन के साथ किस प्रकार छोटे छोटे संतों को खुश रखा जाए, छोटे छोटे संतों को पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाए, ये आचार्य प्रवर विशेष ध्यान देते थे। केवल पढ़ाई की बात ही नहीं कहता हूं, दिनचर्या की बात कहूं तो आचार्य जी के आसपास रहने पर हो सकता है हमारे भीतर बहुत सी इच्छाएं होती थी। जब भी आचार्य जी को पता चलता कि इसकी ये इच्छा है, इसकी ये इच्छा है, कैसे पूरी हो, आचार्य जी यह चिंतन कराते थे। हमें हमारा बचपन याद आ रहा है जब आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारा सहारा लिराया करते थे। सहारा की दृष्टि से कहूं तो आचार्य प्रवर दोनों हाथ से लिराया करते थे। एक तरफ तो प्राय आचार्य प्रवर का हाथ पवित्र होता था, तो दूसरी ओर हमें सौभाग्य मिलता था। सहारा लेने वाले एक और देने वाले अनेक छोटे संत, इसमें क्या किया जाए। तो आचार्य प्रवर किसी को नाराज नहीं करते थे। कभी मैंने हाथ आगे किया तो मेरा सहारा लिराएंगे, कभी इन्होंने हाथ आगे किया तो इनका लिराएंगे, कभी उन्होंने आगे किया तो इनका लिराएंगे। इस प्रकार सभी छोटे संतों को आचार्य महाप्रज्ञ जी खुश रखा करते थे। हमें याद है हमारे वो समुच्चय के दिन, जब भी हम समुच्चय में आहार करने जाते थे, तो ऐसा ही कोई दिन गया होगा जब आचार्य प्रवर के कर कमलों से हमें कुछ बख्शीश या कुछ आहार बख्शाया न हो। यहाँ तक अंतिम दिन भी, जिस दिन आचार्य प्रवर का 9 मई को हुआ था, उस दिन भी प्रातःरास में आचार्य प्रवर ने हम सब छोटे संतों को एक ग्रास बख्शाया था।
कई बार तो ऐसा होता कि हमको भूख नहीं होती या आहार करने की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी आचार्य प्रवर के द्वारा कुछ ग्रास लेने के लिए हम जरूर समुच्चय में आहार करने के लिए जाया करते थे। केवल हमारा मन रखने के साथ हर चीज की प्रेरणाएं हमें मिलती थी। कई चीज हमको नहीं करनी होती तो उसको भी विनोद से समझाते कि ये चीज अभी नहीं करनी है। अनेकों बार तपस्या करने का उत्साह हमारे भीतर जाग जाता। छोटे संत गुरुदेव को जाके निवेदन करते कि पूज्य प्रवर आज हमें उपवास करना है। पूज्य प्रवर मुस्कुराते और कहते उपवास करोगे? आचार्य प्रवर फरमाते उपवास रहने दो, उपवास दोहरा हो जाएगा, एक काम करो एकासन कर लो। आचार्य प्रवर फरमाते फिर हम छोटे संत ना कैसे करें? तो हम कहते ठीक है गुरुदेव हम एकासन कर लेंगे। तो आचार्य श्री फरमाते एक काम करो, अभी सुबह का समय है, अभी तुम नाश्ता कर लो, दोपहर में एकासन कर लेना और शाम को पारणा कर लेना। गुरुदेव ये हम छोटे संत आचार्य प्रवर के लिए एक विनोद का साधन बने हुए थे। इस प्रकार अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो आचार्य प्रवर के जीवन की हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमें प्रेरणा दिलाया करते थे। नतमस्तक है ऐसे आचार्य के प्रति, ऐसी कृपा के प्रति जिनकी कृपा दृष्टि की वृष्टि सदा हम पर बनी रही है। कोई तो कृपा भाव के बारे में बता रहा है, कोई साधना के बारे में बता रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि गुरुदेव ने मुझे एक माँ के समान करुणा प्रदान की। जैसे माँ कोई अपने छोटे बच्चे का निकनेम रखती है, वैसे ही गुरुदेव मुझे प्राय गणेश कहकर पुकारते थे। जब भी आता तो गणेश जी कहते। एक 9 साल की उम्र में मैं आया था तो उस समय ढंग से आहार करना भी नहीं आता था, दोनों हाथ बासी हो जाते। तो गुरुदेव मुझे प्रोत्साहित करते, बोलते अगर तुम एक हाथ ही बासी करोगे, दूसरा हाथ बासी नहीं होगा तो तुम्हें कल्याणक मिलेगा। प्राय आहार में मुझे फल का नहीं भाता और तो कुछ खा लेता था। तो गुरुदेव ने फरमाया अगर तुम एक फल का खाओगे तो तुम्हें एक कल्याणक मिलेगा। इस प्रकार मतलब समय समय पर जैसे कोई वहाँ बच्चों को फल का खाना सिखाते, इस प्रकार गुरुदेव हमें सिखाते रहते थे। और कलापूर्ण जैसे कभी मुपत्ति सुबह सुबह नींद में अच्छे से पहन के नहीं आते थे और अगले दिन पहन के आते तो गुरुदेव कल्याणक बख्शाते थे। गुरुदेव प्राय विनोद का साधन बना हुआ मैं एक बार जब आचार्य श्री अलग यात्रा करवा रहे थे कानोड़ की 1 महीने के लिए, तो सवेरे सवेरे प्रमुखाश्री जी को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया महाश्रमण इति गमिष्यति अस्माकम विनोद साधनम अपि गमिष्यति। मतलब आज हमारा विनोद का साधन भी जा रहा है। तो प्रमुखाश्री जी ने फरमाया कि ये और भी तो नचिकेता मुनि हैं, बाल मुनि हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा और संत तो अपने स्थान पर है पर मुनि मृदु विशेष है। इस प्रकार गुरुदेव मेरा विशेष लाड रखाते और भी सब पूरा माँ के समान लाड करवाते थे। गुरुदेव नतमस्तक हम ऐसे वहाँ पे। परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को समय समय पर हर चीज के लिए प्रोत्साहित करते, हर चीज सिखाने का अवसर देते। हम लोग जब छोटे थे गुरुदेव तो हमको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता था और हमें आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव हमसे अखबार पढ़वाते थे, यहाँ तक कि चुटकुले पढ़वाते थे। मुख्यमंत्री को भी याद होगा जब मैं चुटकुले सुनाने के लिए आता तो गुरुदेव मैं कुछ स्पेशल चुटकुले सुनाता था तो गुरुदेव सामने से बोलते थे कि ढब्बू जी आ गए। यहाँ ढब्बू जी का मतलब है कि मैं स्पेशल ढब्बू जी के चुटकुले सुनाता था। और जब मैं नहीं आता तो गुरुदेव जब संत मालिश कर रहे होते तो फरमा देते कि आज ढब्बू जी नहीं आए। तो इस तरह हमें अनेक तरीके से हमको हिंदी किस तरह शुद्ध हो सके, कितनी अच्छी हो सके, हम किस तरह बोलना सीख सके। मुझे आज भी याद है कि जयपुर में पूज्य प्रवर तेरापंथ के इतिहास में हमको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और हम सब छोटे सन तेरापंथ के ऊपर रोजाना क्रमशः बोलते थे। गुरुदेव की हम पे अनंत कृपा थी। मुझे एक ऐसा संस्मरण मेरे पर्सनल लाइफ का है गुरुदेव जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरुदेव जयपुर की घटना है, रात का समय था और जब गुरुदेव के मच्छरदानी लग गई थी तो गुरुदेव मुझे स्पेशल याद करते कि सुधांशु को बुलाओ। गुरुदेव पहले देखते थे कि देखो मच्छर तो नहीं अंदर, सब देखने के बाद भी कहीं ना कहीं मच्छर को निकाल ही लेता था। ऐसे अनेक बार घटना होती थी। रात का समय था और गुरुदेव देख रहे थे कि मेरी सोने की जगह आई नहीं। गुरुदेव ने मुझसे पूछा तुम खड़े क्यों हो? तो संतों ने कहा आज इनकी सोने की जगह रूम में नहीं आई है, आज इनको ऊपर सोना पड़ेगा। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, फिर गुरुदेव ने सोचा क्या किया जाए। गुरुदेव के दोनों साइड, एक साइड टेबल लगी रहती थी और एक साइड कुर्सी रहती थी। उस दिन गुरुदेव ने मुझ पर विशेष कृपा कराई और गुरुदेव ने एक साइड की जो कुर्सी थी उसे हटा के बाहर रखवा दी और कहा तुम यहाँ सो जाओगे क्या? मैंने कहा गुरुदेव सो जाऊंगा और मैं वहां सो गया। इतनी महान कृपा मुझ पे थी, मैं उसे भूल नहीं सकता। ऐसे महात्मा महाप्रज्ञ के प्रति मैं कृतज्ञ हूं।
तो भंते। इस प्रकार अनेकों ऐसे संस्मरण हैं जो आज हम सुनाएं तो बहुत कम पड़ जाएंगे। हम सभी छोटे संतों के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी सब कुछ थे। मुझे ये कहते हुए भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक माँ बाप अपने बच्चों का जितना ध्यान रखते हैं उससे कई ज्यादा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सब छोटे संतों का रखा, हमें आगे बढ़ाया, हमें विकास कराया। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, उनके उपकार को कभी नहीं भूल सकते। पूज्य प्रवर, आपके सानिध्य में आने वाला हर छोटा संत, हर बालक हंसता खिलता रहता है। आप लोग देख सकते हैं छोटे संत कितने हंसते खिलते रहते हैं। अगर ये कोई इसका कोई कहे कुछ है तो ये सिर्फ आचार्यों की कृपा है, आचार्यों का वात्सल्य है, आचार्यों का स्नेह भाव है। पूज्य प्रवर, आपके सानिध्य भी हम फलते फूलते रहे। आपको भी याद होगा कि आचार्य श्री ने उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में आपने हमें सप्तर्षि मंडल की उपमा से उपमित किया था। सप्तर्षि मंडल के रूप में हम 7 संत थे उस समय। तो पूज्य प्रवर, आज उसी श्लोक जो आपने हमारे लिए एक श्लोक फरमाया था, उसी श्लोक का हम वाचन करना चाहते हैं। सप्तर्षिमण्डलं रम्यं शोभते रोचते बहु आकर्षणस्य केन्द्रं स्यात् तेरापन्थ नभस्थले। तो मुझे प्रवर, आपके सानिध्य में रह करके जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इन पौधों को सिंचन दिया था, आपके सानिध्य में रह करके तेरापंथ रूपी नभ में हम तारों की तरह टिमटिमाते रहे। और आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में जब अंतिम जन्मदिन था आचार्य श्री का सानिध्य में बनाया गया था, उस समय हम सब छोटे संतों ने एक परिसंवाद किया था। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उस परिसंवाद में जो हमने एक प्रस्तुति की थी उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए हम हमारी बात समाप्त करेंगे। संघ के सिपाही है हम, साधर्मिक भाई है, आज हम मनाए जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, महाप्रज्ञ जन्मदिन। संकल्प किया है विद्वान बनेंगे, आज्ञा मर्यादा से महान बनेंगे, जीवन का साथी बनेगा उपशम, गुरु के इंगित पर चलेंगे हरदम। हम भी गाए तुम भी गाओ क्या, संघ के सिपाही है हम, साधर्मिक भाई है, आज हम मनाए जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, महाप्रज्ञ जन्मदिन महाप्रज्ञ जन्मदिन। ओम अरहम।